नमस्कार, प्रणाम। हम संजीत और आप सब देख रहे हैं एसबी न्यूज़ इंडिया 24। दोस्तों, आज मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी तमाम दर्शकों को इस सावन महीना में हम एक कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों बढ़ते हैं कहानी के तरफ। एक बार की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती हिमालय पर्वत पर बैठे हुए थे और बैठ करके आपस में बात कर रहे थे। तभी माता पार्वती का ध्यान भक्तों पर गया। उन्होंने देखा कि शिवलिंग पे दूर दूर से लोग जो है कि आ रहे हैं। कोई जल चढ़ा रहा है तो कोई दूध चढ़ा रहा है। पुरुष स्त्री का भरमार लगा हुआ है, भक्तों का भरमार लगा हुआ है। लोग दूर दूर से आकर के दूध चढ़ा रहे हैं। ये दृश्य देख माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से बोला कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, इतनी दूर दूर से लोग आकर के आपके ऊपर लोग कोई जल चढ़ा रहा है तो कोई दूध चढ़ा रहा है। आखिर इतने भक्तों का ये जो श्रद्धा है, ये जो भक्ति है, आखिर उन्हें ये जल चढ़ाने से, ये दूध चढ़ाने से उन्हें क्या फ़ायदा है? उन्हें क्या फ़ायदा होता होगा? ये बातें सुन भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो पार्वती, ये तो भक्तों के ऊपर है कि उनके मन में क्या है, कौन किस तरह से जल चढ़ा रहा है, दूध चढ़ा रहा है। रह गई बात फायदे की, तो जो मन से भक्ति के साथ जो जल चढ़ाएगा वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। ये बातें सुन माता पार्वती ने बोला कि हे प्रभु, आखिर कैसे पता चलेगा ये लाखों करोड़ों लोग इस सावन महीने में, मर्द हो या स्त्री हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी लोग लाखों लाख की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं और जल और दूध चढ़ाते हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन मन से चढ़ा रहा है आपके ऊपर जल और दूध? किस तरह से पता चलेगा? और उन्हें क्या आशीर्वाद मिलेगा? कैसे पता चलेगा कि वो मन से चढ़ा रहे हैं? ये बातें सुन शंकर भगवान ने बोला कि पार्वती जी, आपका जो जिज्ञासा है ऐसे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पूरा होगा और कौन मन से चढ़ा रहा है, कौन मन से जो है कि जल और दूध चढ़ा रहा है और किसको स्वर्ग लोक का जो है कि प्राप्ति होगा। भगवान शंकर और माता पार्वती पृथ्वी पर आए और आ करके एक शिव मंदिर के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ पर शिव मंदिर के बगल में एक वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे भगवान शंकर ने अपने आप को कोढ़ी जैसा रूप बना लिया और माता पार्वती का एक सुंदर स्त्री जैसा बना दिया। और उसके बाद वो दोनों आदमी वहीं पर बैठ गए वृक्ष के नीचे। सभी लोग आ रहे थे और जा कर के मंदिर में अपना जो है कि जल और दूध चढ़ा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। और ये दोनों आदमी वहीं पर बैठे हुए थे। भगवान शिव कोढ़ी का रूप धारण किए हुए थे और माता पार्वती एक सुंदर स्त्री का रूप धारण की हुई थी। जो भी व्यक्ति आ रहा था उस व्यक्ति से माता पार्वती बोलती थी कि सुनो भाई, मुझे भी ज़रा हेल्प करो। ये जो मेरा पति हैं कोढ़ी हैं और मेरे को 2 दिन हो गया है
कुछ खाए पिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए। इस मंदिर का ऐसा नाम है कि इस मंदिर में जो शिव जी पर जो जल चढ़ाएगा उसका जो है कि कोढ़ी या कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं अपने पति को जो कि कोढ़ी हैं उनको ले करके आया हूँ और इनको जो है कि जल चढ़वाना चाहता हूँ इनके हाथों के द्वारा। ये जब खुद जल चढ़ाएंगे तो जो इनका कोढ़ीपन है वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा तो हेल्प करो। ये बातें सुन सभी लोग कोढ़ी को देख करके भाग जाते थे, कुरूप रूप देख करके भाग जाते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। और सभी भक्तों से जो है कि माता पार्वती ये बात बोलती थी कि मुझे 2 दिन हो गया खाए हुए, मुझे जल चढ़ाना है, थोड़ा हेल्प कीजिए। मैं इनको कांधे पर बैठा करके ले करके यहाँ तक आई हूँ, थोड़ा सा हेल्प कीजिए ताकि ये जल चढ़ा दें और इनका जो कुरूप है, जो इनका कोढ़ीपन देह है वो ठीक हो जाए। और इस मंदिर की भव्यता ये है, इस मंदिर का जो देन है, हम ऐसा सुने हैं कि जो भी यहाँ जल चढ़ाएगा, जो भी समस्या लेके आएगा उसकी समस्या का हल हो जाएगा। कोई भी बातें नहीं सुन रहा था, कुरूप रूप देख करके, कोढ़ीपन देख करके भाग जाता था। कोई बोलता था कि आप इतनी सुंदर हो और कोढ़ी आपका पति है, आप इनको छोड़ क्यों नहीं देती, आप जा करके अकेले जा करके चढ़ा दो। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। ये धीरे धीरे शाम हो गया। तब तक एक गरीब मजदूर, जी हाँ दोस्तों, एक गरीब मजदूर आ रहा था और ये दृश्य जो है कि जब देखा तब तक माता पार्वती ने, उनके कहने से पहले माता पार्वती ने बोल दिया। लेकिन ये भी व्यक्ति जो है देख करके जो है कि आकर्षित हुआ, ये खुद ये भी बोलना चाहता था। दोनों तरफ से माता पार्वती जी ने भी बोला और ये गरीब मजदूर ने भी बोला। माता पार्वती ने बोला कि हे भाई थोड़ा सा हेल्प करो ताकि मैं अपने पति का जो ये कोढ़ीपन है ठीक कर पाऊँ। ऐसा सुने हैं कि इस मंदिर में भगवान शिव के ऊपर जो जल चढ़ाएगा उसका समस्या का निदान हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ये बातें सुन जो गरीब मजदूर था, जो इंसान था, उसने बोला हे माता, आप बोल रही हैं कि हमको 2 दिन हो गया, तो सबसे पहले आप खाना खाइए, मैं आपको जल चढ़वाऊंगा, ले जा कर के मैं हेल्प करूंगा। ये हमारे माता पिता कुछ रोटी दिए हुए हैं खाने के लिए, आप इनमें से थोड़ा सा आप भी खा लीजिए और थोड़ा सा अपने पति को भी खिला दीजिए, क्योंकि आपको 2 दिन जब खाए हुए हो गया है तो सबसे पहले आप खा लीजिए, उसके बाद जा कर के जल चढ़ा लेंगे। लेकिन माता पार्वती ने बोला कि ठीक है, सबसे पहले जल चढ़ा लेते हैं। ये बातें सुन गरीब मजदूर बोला ठीक है, चलिए जल चढ़ाते हैं। गरीब मजदूर ने, जो कोढ़ी व्यक्ति था, जो कोढ़ी व्यक्ति के रूप में भगवान शंकर थे, उनको अपने कांधे पर बैठा लिया, कांधे पर बैठा करके, और माता जो पार्वती थी साथ साथ गई और जा करके दोनों आदमी भगवान शिव का दर्शन किए, जल चढ़ाए। ये जब दृश्य भगवान शिव ने देखा, खुद भगवान शिव, जी हाँ दोस्तों, खुद भगवान शिव उस गरीब मजदूर के कांधे पर बैठे थे। उस व्यक्ति को ये पता नहीं था कि ये जो क्रूप, ये कोढ़ी के रूप में खुद भगवान शंकर उसके कांधे पर बैठे हुए हैं। उसका भाग्य था, उसका सही रास्ता था, वो नेक इंसान था, भले गरीब था। तो ये दृश्य देख भगवान शिव ने
पार्वती से बोला, पार्वती जी ये लाखों लोग, ये लाखों भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं, आपने देखा कोई कुछ नहीं सुन रहा था, केवल एक कोढ़ी के रूप में देखने के कारण, एक कुरूप रूप में देखने के कारण इस आदमी को देखो, इस आदमी को देखो ये कैसे हेल्प किया, निस्वार्थ रूप में हेल्प किया। ऐसा आदमी स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा, क्योंकि आप ही देखो बहुत लोग आया, बहुत लोग गया, बहुत कुछ बोला, आपने सभी से हेल्प मांगा, कोई हेल्प नहीं किया, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने कांधे पर उठा करके हमें जो है कि शिव मंदिर तक ले करके आया, जल चढ़वाया। तो इस तरह का जो आदमी होगा, इस तरह से मन से साफ होगा, तन से साफ हो या न हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान तन से साफ हो, उसका कपड़ा जो है कि फटा चीटा हो, फटा चीटा से कोई बात नहीं है, सिर्फ साफ होना चाहिए, स्माइल नहीं आना चाहिए। फटा भी रहेगा तो चलेगा, तन से साफ यानी दिल से इंसान को साफ होना चाहिए। अगर दिल से इंसान साफ है तो भगवान का दर्शन जरूर होगा और उसे ही जो है कि स्वर्ग लोक का प्राप्ति होगा। ऐसे पूजा करने से कुछ नहीं होता, इससे तो अच्छा है जो कि हम दूर दूर जा करके मंदिर में जल ढारते हैं, इससे अच्छा है कि अपने घर पे ही अपने माँ बाप का सेवा